हर इंसान पैसा कमाता है, लेकिन हर इंसान अमीर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मेहनत करते हैं और कुछ लोग सिस्टम वन करते हैं। वर्क वीएस वन, यानी अब हम डिफरेंट समझते हैं। वर्क वीएस वन और एक इनकम वीएस कंट्रोल। देखो मेन फंडामेंटल क्या है? मेन चीज ये है वर्क वीएस वन। जो वर्क करता है उसे सिर्फ उस टाइम का पैसा मिलता है, वर्क से सिर्फ इनकम आती है, वन से कंट्रोल आता है। अगर यूं तरीके से समझो, अगर आप कहीं जॉब करते हो, आप सैलरीड मैन हो, आप किसी कंपनी एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, तो आप जितना टाइम एक्टिव रहोगे वहाँ उतना टाइम का आपको पैसा मिलेगा। वो होता है वर्क। वर्क से मिलती है इनकम। जितना टाइम आपने काम किया वो इनकम मिल गई, तो ये होता है वर्क। उसके बाद मिल गई इनकम। तो ये एक एरो, यानी वर्क इनकम। अगर आप वर्क करोगे, जितने टाइम आप वर्क करोगे, एक्टिव रहोगे उस ऑफिस में, यानी जितना टाइम आप एक्टिव रहोगे उतने टाइम की आपकी सैलरी मिलेगी। तो जैसे आपकी सैलरी, मंथली सैलरी है 25,000, तो ये एक फिक्स सैलरी है और ये एक फिक्स डेट पर आनी है, ये आपको पता है। तो ये चीज़ें आप समझो कि वर्क, अगर आप एक महीने काम पर ना जाओ तो क्या आपका पैसा आएगा? नहीं आएगा, ऑफकोर्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल है वो यही है कि अगर आप वर्क करके इनकम ले रहे हो तो आप जब तक एक्टिव रहोगे तब तक ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपने 3 मंथ छुट्टी पर चले गए, वेकेशन पर चले गए, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें होती हैं वट वन कंट्रोल, यानी अगर आपने वन कर लिया, सिस्टम एसेट्स बना लिए, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। और फिर आप रहो या ना रहो, आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया है कि आपकी प्रेजेंस के बिना भी वो कैश फ्लो जनरेट करे, पैसा जनरेट करे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस वीडियो के पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 से जुड़े हुए हैं तो आपको और चीज़ें, यानी इस सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को आपने देखा है और फिर ये वीडियो वॉच कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल्स में मैंने डिकोड किया। अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लेना। बाकी देखो, अगर आप इनकम से कंट्रोल चाहते हो तो ये नहीं मिलेगा, और वर्क से वन करना चाहते हो तो ये भी नहीं होगा। हाँ, पहली चीज़ ये है कि वर्क बराबर इनकम, यानी ये वर्क से इनकम मिलती है, तो ये सिर्फ एक फाउंडेशन है। मान लो एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो 2 लड़के हैं, एक है महेश और एक है रमेश। अब एक महेश नाम का जो लड़का है, दोनों ही वर्क करते हैं, महेश और रमेश, और वो दोनों ही एक ही कंपनी में एम्प्लॉय हैं। दोनों की सैलरी 25,000 है, क्योंकि एक ही कंपनी में एम्प्लॉय हैं और एक ही साथ लगे थे क्योंकि दोनों ही फ्रेंड थे। तो अब एक था महेश और एक था रमेश। तो अब महेश ने, यानी अभी ये इनकी सिचुएशन बिल्कुल सेम लग रही है, लेकिन अगले 5 साल बाद इनकी कंडीशन एकदम अलग होगी। क्योंकि देखो, अब महेश ने क्या किया, महेश ने जैसे जैसे इनकम मिलती थी वैसे वैसे वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता था एसेट्स में, शेयर्स में, यानी मल्टीपल सोर्सेज में। अब मल्टीपल सोर्सेज में वो क्या करता था, इन्वेस्टमेंट। और जो रमेश था वो जैसे इनकम आती थी कहीं कुछ खरीद लिया, कहीं कुछ, यानी पैसा स्पेंड करना था उसे, पैसा स्पेंड करता था। ईएमआई पर कुछ भी उठा लिया, फिर भरते रहो ईएमआई, मतलब कुछ भी, लग्जरी ट्रेवल्स, ये सारा जो फंडामेंटल था वो रमेश के लिए था। लेकिन वहीं अगले 5 साल बाद रमेश अभी भी उसी कंडीशन में पर है, क्योंकि वो जितना पैसा कमाता था पूरा लॉस हो जाता था, यानी वो पूरा स्पेंड कर देता था। तो वो अब वापस से वर्क करता है तो इनकम मिलती है। लेकिन अब जो महेश है वो क्या करता है, उसने सिस्टम वन कर लिया है। जब सिस्टम वन कर लिया है, उसके हाथ में आ गया है कंट्रोल, और कंट्रोल जिसके हाथ में आ गया वो, यानी ये कंट्रोल, तो ये मेन पॉइंट किसके हाथ में है, महेश के हाथ में। जब ये कंट्रोल महेश के हाथ में हो गया
तो ये समझो महेश को ना तो अब कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉय का वर्क करने की ज़रूरत है और ना ही कहीं वर्क करने की ज़रूरत है कहीं भी, क्योंकि उसे अब वो घर बैठे यानी केस फ्लो आ रहा है, एसेट्स पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपाउंड हो रहा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा देगा, लॉन्ग टर्म पावर भी देते हैं। तो जो महेश और रमेश की जो स्टोरी थी उसमें एक ही चीज़ थी कि वर्क और इनकम। अगर आप अभी सैलरीड मैन हो, वर्क करते हो, आप भी इनकम देते हो, तो ये आपके फाउंडेशन है। लेकिन अगर आगे जाके यानी फ्यूचर यहीं से डिसाइड होता है कि आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या पैसा स्पेंड कर रहे हो, ईएमआई में लगा रहे हो या मतलब फालतू के खर्चों में लगा रहे हो। ये फंडामेंटल होता है कि फ्यूचर यहीं से डिसाइड होता है और आपकी फाइनेंशियल वेल्थ बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारा फंडामेंटल यहीं से डिसाइड होता है। तो डिसीजन आपके हाथ में है। बाकी देखो वर्क vs वन, तो वर्क सिर्फ एक्टिव इनकम, वन यानी कंट्रोल, इसलिए वर्क vs वन, इनकम vs कंट्रोल। तो ये यहाँ का फंडामेंटल होगा और ये वन से कंट्रोल आ सकता है। जो गिव्स यू इनकम बट ओनरशिप गिव्स यू पावर। जॉब सिर्फ आपको इनकम दे सकती है, लेकिन ओनरशिप यानी वन, आपने एसेट वन कर लिया, आप उस एसेट के ओनर बन गए, सिस्टम के ओनर बन गए, कंट्रोल, तो आपके हाथ में कंट्रोल आएगा। तो ओनरशिप गिव्स यू पावर, ओनरशिप पावर देती है फ्यूचर में। अब आते हैं जॉब इल्यूजन, यानी जॉब इल्यूजन। अब देखो तुम जॉब करते हो, टाइम देते हो, बदले में पैसा मिलता है। तो आप ये एक चीज नोटिस करना, यानी क्या होता है टाइम वर्क इनकम। टाइम वर्क इनकम, आप अपना टाइम दोगे, वर्क करोगे, इनकम मिलेगी। यानी टाइम बराबर डिपेंडेंसी। टाइम, अगर आप टाइम के ऊपर डिपेंड हो या वर्क आपके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर डिपेंड है, तो आप ये समझो कि आप सिर्फ एक इल्यूजन में हो। क्योंकि अब देखो वर्क बराबर टाइम डिपेंडेंट, वर्क बराबर टाइम डिपेंडेंट है, तो जब आप वर्क करोगे जब आपके पास टाइम होगा। लेकिन मान लो आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप स्लीप लेते टाइम भी पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, केस फ्लो नहीं हो पा रहा है, कैपिटल को पैदा नहीं कर पा रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर कहाँ से वेल्थ बनेगी। तो देखो क्योंकि आप यानी वर्क बराबर टाइम डिपेंडेंट, नो स्किल, नो कंट्रोल, कुछ भी नहीं। तो जॉब क्या है? जॉब सिर्फ आपको इनकम दे सकती है, लेकिन वेल्थ या फ्यूचर पावर नहीं दे सकती, रिस्पेक्ट नहीं दिला सकती फ्यूचर में। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? टाइम वर्क इनकम। अब अपना टाइम बेचो, उसके वर्क करो, तो टाइम बेचोगे, इनकम मिलेगी। यानी पहले टाइम आता है, फिर वर्क आता है, फिर इनकम आती है। लेकिन वर्क कब करोगे? टाइम। तो ये दोनों आपस में एक कंबाइन टाइप के हैं, क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते, और वर्क नहीं है तो फिर टाइम उसमें क्यों लगाओगे? फिर इनकम मिलना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने टाइम है आपके पास लेकिन वर्क नहीं है तो फिर टाइम नहीं है और वर्क है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं। तो अब आप रुके तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी। जो मैंने बताया था कि आप अगर 3 मंथ के लिए वेकेशन पर चले जाओ, 6 मंथ के लिए वेकेशन पर चले जाओ, और यानी 6 मंथ आफ्टर देखो आकर, तो आप रुक जाते हो, तो आपकी इनकम भी रुक जाती है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था, यानी 3 मंथ वाला या 6 मंथ वाला, यानी अगर आप 6 मंथ के लिए वेकेशन पर चले जाओ, आप एक्टिव ना रहो, तो आप ये देखो कि आपकी इनकम आई या नहीं आई। नहीं आएगी, आप कॉस्टली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप जितना टाइम एक्टिव रहोगे उतने टाइम की आपको इनकम मिलेगी। आप ओनर नहीं हो, कंट्रोलर नहीं हो, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हो जो वर्क के बदले पैसे लेता है, इनकम लेता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ओनरशिप रियलिटी देखो, यानी ओनरशिप, ओनरशिप यहाँ आप
वर्क नहीं करते, आप यहाँ सिस्टम 1 करते हो। यानी क्या होता है, सिस्टम वैल्यू, पहले सिस्टम वैल्यू इनकम, यहां आप वर्क नहीं करते, आप यहाँ पे सिस्टम 1 करते हो। आपके हाथ में यहाँ पे कंट्रोल रहता है क्योंकि आप ओनरशिप में हो, आप ओनर हो। अब देखो सिस्टम, आपने सिस्टम 1 कर लिया, आपने सिस्टम बना लिया, आप उसके ओनर हो गए, आपने ओनरशिप क्रिएट कर ली। जब आपने ओनरशिप क्रिएट कर ली तो आपके पास वैल्यू होगी, आपके सिस्टम की वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू होगी। फिर इनकम, ये एक टेम्परेरी चीज है, यानी इनकम टेम्परेरी है, ओनरशिप परमानेंटली है, या वेल्थ और कैश फ्लो ये परमानेंटली है। तो वैल्यू, ओनरशिप क्रिएट कर ली, सिस्टम, सिस्टम का वैल्यू, वैल्यू से इनकम। ये फंडामेंटल होता है कि आप यहाँ पर वर्क नहीं करते। अब एक एग्जांपल ले लो, अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं, आपने ओनरशिप क्रिएट कर ली है, तो आप खुद वहाँ पर वर्क नहीं करते, आप अपने थॉट्स देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, लेकिन आप खुद से वर्क नहीं करते। आप खुद से वर्क भी करते हैं तो ये आपके माइंडसेट यानी आपकी मर्जी से करते हैं, यानी कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं, सिर्फ अपने आप से आप वर्क करते हो। आपका दिल जब चाह रहा है तब आप वर्क कर रहे हो, अगर नहीं चाह रहा तो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉय लगे हुए हैं, मैनेजर लगा हुआ है, एसीओ है, बस। क्योंकि देखो आपके पास कंपनी है तो आप खुद वर्क नहीं कर रहे हो, यह आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो एम्प्लॉय है, मैनेजर है, वर्कर हैं, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो उन्हें इनकम चाहिए, वो इनकम को बदले अपना टाइम दे रहे हैं आपकी कंपनी में, तो ग्रोथ उनकी नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है आपकी कंपनी की, आपकी। तो ये चीज़ आप समझो, जब आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, यानी आपकी वेल्थ बढ़ेगी ना उससे। ये फंडामेंटल होता है कि आप अपना टाइम नहीं बेच रहे हो, लेकिन वो लोग अपना टाइम बेच रहे हैं इनकम के लिए। तो ये होती है ओनरशिप। ओनरशिप बराबर पावर, ये फ्यूचर में पावर भी देता है, यानी पावर, रिस्पेक्ट, यानी सिक्योरिटी, बहुत। यानी देखो एक चीज़ ये भी है कि वेल्थ बिल्ड करना तो ठीक है, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्ट करना और ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप जानना चाहते हो, वेल्थ प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, या मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया है बिल्ड, प्रोटेक्ट, कंपाउंड। यानी पहले बिल्ड करो, फिर प्रोटेक्ट करो, उसके बाद कंपाउंड होगा, कंपाउंड होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। वो मैंने सारे डिटेल्स में डिकोड किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। क्योंकि बिजनेस, इक्विटी, एसेट्स, ये सब ओनरशिप वाली सिस्टम है। ओनरशिप इज नॉट अबाउट वर्किंग मोर, इट अबाउट वर्निंग व्हाट इट्स अबाउट वर्निंग। तो रिच लोग ये नहीं सोचते, जॉब नहीं, तो रिच लोग जॉब नहीं सोचते, वो सिस्टम सोचते हैं। वो सोचते हैं स्केलेबिलिटी या लेवरेज, ऑटोमेशन, ये सोचते हैं। क्योंकि लेवरेज बराबर और आउटपुट लेस एफर्ट, और सिस्टम एफर्ट। अब ये समझो आप लेवरेज, वो लेवरेज का यूज़ करते हैं। अगर आपने लेवरेज नहीं देखा हो तो देखो, अब वो लेवरेज का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने लेवरेज की वीडियो नहीं देखी हो, जिसमें मैंने डिटेल्स में लेवरेज को डिकोड किया है, तो एफर्ट्स अर्न, सिस्टम्स मल्टीप्लाई, देखो वो लेवरेज का यूज़ करते हैं। अगर आपने लेवरेज की वीडियो नहीं देखी हो, जिसमें मैंने डिटेल्स में इसे डिकोड किया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, चैनल पे जाकर देख सकते हो। जो सीरीज़ में ही है, मैंने पार्ट 4 में बताया है, जो पिछली सीरीज़ है, जो फर्स्ट वाली है, उसमें शायद है सेकंड वाली में, आप वहाँ देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल्स में लेवरेज को डिकोड किया है। अब देखो लेवरेज बराबर मोर आउटपुट लेस एफर्ट।
लेवरेज से मोर आउटपुट होता है, जो कि आपको वहाँ डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो आप। बाकी सिस्टम बराबर एफर्ट नहीं है, सिस्टम बराबर एफर्ट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बोला एफर्ट्स अर्न्स और सिस्टम से मल्टीप्लाई, सिस्टम मल्टीप्लाई करता हो, जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा उतना ज़्यादा आप विन कर सकते हो। बात है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, ओनरशिप इंजन, यानी बिजनेस इक्विटी एसेट्स। बिजनेस प्लस इक्विटी प्लस एसेट्स बराबर वेल्थ इंजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनरशिप इंजन। बिजनेस प्लस इक्विटी प्लस एसेट्स बराबर वेल्थ इंजन। तो बिजनेस में प्रोडक्ट सर्वाइव इनकम, इक्विटी में शेयर्स ग्रोथ, एसेट्स में एसेट्स यानी पैसिव इनकम, आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको पैसा स्लीप लेते टाइम भी पैसा मिलेगा। ये सारा जो फंडामेंटल होता है ओनरशिप इंजन, यही होता है बिजनेस। प्रोडक्ट सर्वाइव इनकम, प्रोडक्ट से इनकम सर्वाइव होगा, इनकम आएगी। इक्विटी है, शेयर्स से ग्रोथ होगी। एसेट्स है, ये पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। एसेट्स यानी आपके प्रेजेंस के बिना भी पैसा ग्रो करेंगे, बराबर वेल्थ इंजन। अगर ये तीनों आपके पास हैं तो आपकी वेल्थ बननी ही बननी है, और वेल्थ बनी फ्यूचर पावर आएगी। तो रिच लोग इनकम नहीं बनाते, वो इंजन्स बनाते हैं जो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, कंपाउंड करते हैं, और टाइम के बदले नहीं देते, वो ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं कैश। वाई मोस्ट पीपल डोंट वन? फिर सब लोग ओनरशिप बिल्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि इल्यूजन, ट्रेप पूरा, यानी मैंने इसे भी डिटेल्स में डिकोड किया है क्योंकि इसकी साइकोलॉजी भी आपको समझना इम्पोर्टेंट है। तो उसका मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो फियर, इमोशंस, ये सारी चीज़ें, या कंफर्ट जोन, ये सारी चीज़ें आपको ओनरशिप बिल्ड नहीं करने देती, क्योंकि ये आपको ट्रिप से यानी सैलरी ट्रिप से निकालने ही नहीं देती, निकलते ही नहीं आप। फेयर एक्शन, यानी देखो ये फेयर यानी फेयर एक्शन, फेयर बराबर एक्शन नहीं है। अगर फेयर है तो आप एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि फेयर बराबर एक्शन है ही नहीं, क्योंकि आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है, इल्यूजन में फंसाया जा रहा है। सिस्टम तुम्हें वर्कर बनाता है लेकिन ओनर नहीं बनने। तो अगर आप गेम बदलना चाहते हो तो आपको अपनी थिंकिंग बदलनी। फॉलो 3 रूल्स, थिंक ओनरशिप, बिल्ड सिस्टम्स और स्टॉप ट्रेडिंग टाइम। तो याद रखो, जॉब सिर्फ आपको सर्वाइव कराएगी लेकिन ओनरशिप आपको पावर देगी और आपको फ्री कराएगी। और जिस दिन आपने सिस्टम 1 कर लिया तो सिस्टम ऐसा फंडामेंटल क्रिएट करेगा कि आप इनकम के पीछे नहीं, इनकम आपके पीछे। तो अगर आप इनसे डीप सिस्टम से सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस कम्युनिटी से जुड़ो, ज्वाइन करो। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी सीरीज से जुड़े रहना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए